पिता को देखकर बेटे को आया जोश। हाँ अभी तक बेटा इस देसी जिम को यूज करने से बच रहा था, लेकिन जैसे ही अपने पिताजी को जिम करते हुए देखा, उसमें 10 हाथियों का बल आ गया। आ चुका है। क्या चल रहा है इसके मन में बताइए। क्या मैं कभी आपको क्या लगता है, क्या ये इसमें पुशअप और ये इस डंबल को उठा पाएगा? दोनों? छोटा बेटा सोच रहा है क्या मैं कभी बाप का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा? बताइए बताइए बताइए। हाँ तो दोस्तों अब निकल चुके हैं सब बाबा जी के दर्शन करने के लिए, बाबा बालाजी महाराज के, और छीटा लेने, और फिर आरती के बाद दर्शन करेंगे। इस तरीके से बाहर निकल रहे हैं। अभी भी रात का अंधेरा जगह छाया हुआ है। यहाँ से सारे लोग बाहर आ रहे हैं एक एक करके मंदिर का, बालाजी का छीटा लेने और आरती के बाद दर्शन करने। सारे लोग हमारे वासुदेव भाई, ओए होए क्या बात, साहू जी जय हो, बालाजी महाराज की जय की जय। और नंगे पैर, वो भी ठंडे पैर, बिल्कुल बर्फ हुए पड़े हैं। एक बालाजी के दर्शन हमारे यहीं पूरे, हमारे हनुमान बाबा जी के, जय हो हनुमान बाबा की। और हमारे साथ हमारे अवनीत भाई भी साथ चल रहे हैं। कैसा लग रहा है? ठंडा ठंडा मौसम, बाबा के दर्शन करने पूरा ठंडे पैर हुए पड़े हैं, क्योंकि भाई जब जा रहे हैं तो थोड़ी सी तकलीफ तो बनती है, थोड़ा सा कष्ट तो बनता है, पूरी बनती है। अगर सब कुछ आराम से, सब कुछ प्यार से हो जाए तो फिर वो दर्शन किस काम के, वो दर्शन। तो कोई शॉर्टकट नहीं लेना, बिल्कुल तरीके से लाइन में लगेंगे और आपको दिखाएंगे किस तरीके से। अच्छा अवनीत भाई, एक और क्वेश्चन था कि बालाजी जैसे जो है राजस्थान में दो है, सालासर और मेहंदीपुर, तो अभी हम मेहंदीपुर बालाजी में, तो क्या डिफरेंस है इनमें? क्या आपको ये भी पता है कि सालासर, हाँ वो दाढ़ी मूछ वाले बोलते वो हैं है, कि दाढ़ी मूछ हाँ, में है, वो ये बालावस्था में है, ये बाल अवस्था में है, और वो पूर्ण दाढ़ी अवस्था मूछ में वाले है। में है। मतलब ये तो नहीं, मैंने कहीं पढ़ा था मेनली क्या है, सालासर बालाजी जो है वो पूरा पूजा पाठ की विधि के द्वारा होते हैं, मतलब पूजा पाठ। और लेकिन जो मेहंदीपुर बालाजी है वो मेनली जितने वो भूत प्रेत होते हैं, हाँ, ये सुना है। यहाँ जो है ना, उनको तंत्र मंत्र की चीजों को उतारने के लिए मेहंदीपुर बालाजी को पूजा जाता है। तो ये इनमें मेन डिफरेंस है, सालासर बालाजी और मेहंदीपुर बालाजी। तो वही 1 घंटे बाद पूरा यहाँ पे माहौल थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, बहुत बढ़िया हो जाएगा। अभी तो ठंडा ठंडा है बहुत ज़्यादा। पूरी यहाँ से स्टार्ट हो रही है और आपको दिखाएंगे पूरी एंड तक लाइन जा रही है, ये है ना, कितनी लंबी लाइन है। तो लाइन की तो बनी रही है, तुम बताओ। अभी नानी ने डिसाइड करा भैया कि ये इसी लाइन में लग के हमें दर्शन करना है। हाँ ये तो है, खुले खुले दर्शन देंगे, यही हमारी एक आशा है। लेकिन ना देखो इतनी लंबी लाइन है, बहुत लंबी लाइन है। है नन्या, लगेगी इतनी लंबी लाइन में? लग जाएगी, खड़ा होना पड़ेगा। खड़े हो जाओगे? चलो, बहुत लंबी लाइन है, सबको दर्शन देंगे, बहुत ही लंबी लाइन है। यहाँ सारी दुकानें, सब प्रसाद वगैरह यहाँ से मिलता है वैसे तो, बट ठीक है, कोई लेता है कोई नहीं लेता। वैसे लेना चाहिए यहाँ से प्रसाद, नहीं लेना चाहिए? हाँ, अदरवाइज बोलते कि यहाँ पे लेना नहीं चाहिए, है ना? नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है। पहले हाँ, का वहम। अच्छा पहले के वहम थे, मतलब अब ये ले सकते हैं, है ना? अब नहीं है। तो हाँ, सबकी रक्षा करते हैं। यहाँ पे पूरा बैरिकेड वगैरह लग चुके हैं और ये मंदिर की लाइन, रक्षा करते हैं।
हाँ ये भी है, सही बात है। आप चाहो तो प्रसाद ले सकते हैं। हाँ वो अपनी अपनी मान्यता का हिसाब है। हाँ कि आप करना चाहो तो कर लो, नहीं तो कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं। और सीटे के लिए यहाँ पे हम आ गए हैं। हम आरती में खड़े होके और आरती के बाद जो छीटा होगा वो देखते हैं, वो लेते हैं। और सामने आरती की स्क्रीन लगी हुई है, जिसमें ये आरती चल रही है। आपको तो एक सीक्रेट प्लेस पे आ गए हैं, नीचे भी आ जाएगा यहाँ पे। हाँ यहाँ से बिल्कुल मंदिर के सामने है और यहाँ पे छीटा आ ही जाएगा, मिल ही जाएगा, बिल्कुल मिलेगा, यही उम्मीद है। यहाँ तक आ जाएगा छीटा, है ना, यहाँ तक मिल जाएगा। गेट के पीछे ही खड़े हैं हम एक तरह से, बिल्कुल मंदिर के सामने बैठ चुके हैं, बिल्कुल एज पे। और सामने हमारे बाबा की आरती हो रही है और दर्शन आप कर लीजिए कुछ इस तरीके से सामने। अभी बिल्कुल सामने है, के दर्शन बिल्कुल साफ हो रहे हैं यहाँ से, आप देख लीजिए। बाबा के दर्शन हो रहे हैं हमारे मेहंदीपुर बालाजी के। आप जरा पब्लिक देखिए, ये सब छीटा लेने के लिए ये पूरी पब्लिक आई है, पूरी वहाँ से लेकर यहाँ तक। बालाजी महाराज की दोस्तों अभी छीटा आएगा, ये हाथ आगे करियो। श्री राम, जय श्री राम। कलश आ गया है, जय श्री राम। जय श्री राम। हमारे भी थोड़ा सा आया, लेकिन आया जरूर। और कुछ इस तरीके से आप भीड़ देख सकते हैं, बिल्कुल ही भीड़ ही भीड़, भीड़ ही भीड़, अपार भीड़, जहाँ भी जाओ भीड़। श्री राम के दर्शन करने जरूरी है। श्री राम के दर्शन करेंगे पहले। यस प्रभु श्री राम के दर्शन आपको करवा रहे हैं भाई बालाजी महाराज के बिल्कुल सामने। प्रभु श्री राम हमारे वो प्रभु यहाँ भाई भव्य मंदिर कुछ इस तरीके से बना ली। मेरी नानी ने भी दर्शन कर लिए प्रभु श्री राम के, और ये बहुत ही सुंदर और भव्य मंदिर इस तरीके से आगे चलते हैं। और एक और हमारी बहुत ही सुंदर डेकोरेशन, प्रभु श्री राम के मंदिर के दर्शन, हमारे राधा कृष्ण के दर्शन। तो भैया भीड़ को देखते हुए डिसाइड हुआ है अभी नहीं, थोड़ी देर बाद दर्शन करेंगे। अभी थोड़ा धर्मशाला में भी जा रहे, बहुत ज़्यादा रश है, बहुत ही ज़्यादा, बहुत लंबी लाइन है। पहले एक बार ये भीड़ खत्म हो जाए। हाँ बहुत ज़्यादा भीड़ है, अता भीड़ है। हाँ लाइनें तो अलग हो गई, भीड़ बहुत है। तो दर्शन के बाद चाय हो गई है, नानी ने भी चाय पी ली है और बढ़ती जा रही है और लंबी होती जा रही है पूरी। अनिल अभी हम थोड़ा सा आराम करेंगे और फिर इस लाइन में लगेंगे। यहाँ से तो दिख रहा है,
ये सारा पहाड़ है। ये जो हमारा ये हुआ है ना 7 पहाड़ियों का पहाड़। इधर से पहाड़ भी दिख रहा है और बहुत सारी चीज। लाइन खत्म हो गई है और धर्मशाला आने वाली है। फिर धर्मशाला में जाते हैं, थोड़ा रेस्ट धर्मशाला में जाएंगे, थोड़ा रेस्ट करेंगे और फिर उसके बाद लाइन में लग के दर्शन करेंगे। फिर देखते नहीं ढूंढ रहा हूँ ये कहाँ चलेगा कहाँ। और यहाँ पे शॉपिंग हो रही है। अरे वाह, क्या शॉपिंग हो रही है भाई? 50 वाली 150 में? अरे वाह, हम 150 वाली 50 में लेते, तुम 50 वाली 150 में ले रहे हो। क्या बात है आंटी जी, हंस रही है। क्या कहना चाहिए? मैं कहता जरूर हूँ अपने आप को, थैली आदत मेरी पनियों से भी है। क्या बात है? ये लगा भाभी सही कह रही है कि हमारा दिल्ली ज्यादा सस्ता है। दिल्ली वालों की और दिल्ली थोड़े सस्ते वालों की भी है। वाह, सब यहाँ पे अब पूजा करने में लग गए। चलो मैं मौसी को ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं कहाँ गई। वो यहाँ पे पूजा कर रही है। महादेव। जिस धर्मशाला में हम रुके हैं उस धर्मशाला के पास में ये मंदिर है जहाँ पे हमारे पंचमुखी हनुमान जी शिवालय बना हुआ है। इसमें सब जल चढ़ा रहे हैं हमारे साथी। अच्छा लग रहा है। सुबह सुबह पहले तो बाबा का चीता लिया, बालाजी महाराज का, और फिर यहाँ आके पूजा भी कर रहे हैं। और अब जाएंगे दोबारा से जब दर्शन करने तो आपको दिखाएंगे। गाइस बहुत ही ब्यूटीफुल व्यू है, पूरा पहाड़ यहाँ से दिख रहा है। और अभी हो सकता है छत पे जाएंगे तो ज़रूर दिखाएंगे आपको। यहाँ पे एक सत्संग चल रहा है, यहाँ देखते हैं। ओहो, हमारे अंजनी माँ का ये मंदिर है। सब यहाँ पे दर्शन कर रहे हैं बहुत ही सुंदर तरीके से। ये तो सब चन्नामृत ले रहे हैं, हम भी चन्नामृत लेते हैं। तो कुछ से यहाँ का व्यू है पूरी धर्मशाला का। ये कॉरिडोर है और आगे जाओगे तो यहाँ से पूरे बाहर का व्यू दिखता है। तो अभी आओ छत पे। कहाँ जी, क्या व्यवस्था ऊपर की? सही है छत। आओ तो छत पे जा रहे हैं अब हम, है ना। अब छत पे देखते हैं, पवन भी आ रहा है पीछे। आओ भाई छत पे चलते हैं। इधर 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 धूप तो बहुत बड़ी आ रही है। क्या व्यू दिख रहा है, ये हमारी इसकी छत और पीछे से जो पहाड़ दिख रहा है। वाओ, पूरा ये आपको कैमरे में शायद जस्टिफाई ना हो रहा हो, लेकिन ये पूरा पहाड़ का व्यू कितना सुंदर। गाइस ये जो ब्यूटी है दोस्तों, ये आपको मैं एक्सप्रेस नहीं कर सकता, लेकिन लुक एट द ब्यूटी ऑफ दिस सीनरी। अनन्या आराम से, ये छोटी है और ये भी छोटी है, लेकिन ये जरा व्यू देखो, व्यू चेक करो। माय गॉड, दूर दूर तक खेत खलिहान और ये पूरे पहाड़, पहाड़ों का व्यू। दूर दूर तक पहाड़ी पहाड़ दिख रहे हैं। कैमरे से ये चीज़ जस्टिफाई नहीं हो सकती, लेकिन बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है। तो आपको एक सिनेमैटिक दिखाने की कोशिश करते हैं।
यहाँ पे देखो भाई, क्या कहते हैं, वर्कआउट नहीं हो पा रहा तो आज वर्कआउट भी करेंगे। पवन जरा देखियो, बना रहा है। चलो ये देखो भाई, ऐसे ये और सही वर्कआउट हो रहा है। पवन भी करेगा। हाँ जी, सही है वर्कआउट। इस पे चलो। आज तो 26 जनवरी है, द रिपब्लिक डे। तो परेड देखी आपने फिर आज की? हाँ, कहाँ देखी? फोन में। फोन में देख ली? हाँ। क्या देखा फोन में? क्या परेड में क्या देखा? वो डांस कर रहे थे और जनगण मन हुआ, तो लहराया उन्होंने। झंडा लहराया। तो हाँ। गाइस आज रिपब्लिक डे है और ठीक है, रिपब्लिक डे पे हम यहाँ आए हुए हैं। लेकिन 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है? क्या क्या 15 अगस्त और 26 जनवरी में क्या अंतर है ये बताएगी, इसको पता होगा। नहीं, मेरे को नहीं पता। क्यों? पता नहीं। इतना सा सिंपल सा क्वेश्चन है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन 15th अगस्त एंड 26 जनवरी, रिपब्लिक डे और इंडिपेंडेंस डे? मुझे अपने घर जाना है। मुझे घर जाना है। अच्छा, व्हाट इज रिपब्लिक डे? ये देखो, रिपब्लिक डू यू नो? आप बता सकते हैं। 20 जैन को हमारे देश का लॉ, भाई हर काम लॉ से होता है ना। संविधान, संविधान बोलते हैं और हिंदी इंग्लिश में क्या बोलते हैं? लॉ कहते हैं ना। ये कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूशन। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूशन। आपके लिए सिंपल वर्ड है लॉ। लॉ मतलब कानून, है ना। जिससे कोई आप कुछ गलत करते हो तो लॉ के अकॉर्डिंग क्या दी जाती है? सजा दी जाती है। देखा है ना कोर्ट में और जज में, जो जज ऑर्डर करता है। 26 नवंबर तो कोई बन- 26 जनवरी को हमारा लॉ आया था। देखो, देश आजाद हो जाए ठीक है, लेकिन जब तक लॉ नहीं होगा तो क्या फायदा होगा? उसको चलाने के लिए तो लॉ चाहिए ना। तो 15 अगस्त इज इंडिपेंडेंस डे और 26 जनवरी रिपब्लिक डे। चलो, अब समझ में आया। आई होप अब जिंदगी भर याद रहेगा ये, है ना। रहेगा ना कि अब तो लाइफ टाइम याद रहेगा कि व्हाट इज रिपब्लिक डे एंड व्हाट इज इंडिपेंडेंस डे। चलो अब बताओ व्हाट इज एक रिवीजन हो जाए। लोग छत पे आ गए और अनन्या भी यहाँ पे है, सारे एंजॉय कर रहे हैं। टेरिस, हाँ छत नहीं, टेरिस बोलो, टेरिस पे एंजॉय कर रहे हैं। बट व्यू अच्छा है यहाँ का, पीछे पहाड़ दिख रहे हैं और इधर सारा पहाड़ दिखाई दे रहा है। जय श्री राम। हाँ, अब ऊपर कर, ऊपर और ऊपर। हाँ, उधर हो रही है, उधर नीचे। अंकल जी आ गए हैं जोश में और यहाँ पे एक्सरसाइज की पड़ी है और ये लग गया है भाई, जोश आ गया है। अब जोश आ गया है। जय हो। ये अरे वाह, साउथ ऑन टॉप, ये क्या बात है। ये बात भाई अखाड़े वाली चीज है ये, बहुत सही, क्या बात है। बाप वर्सेस बेटा। पिता को देखकर बेटे को आया जोश। हाँ, अभी तक बेटा इस देसी जिम को यूज करने से बच रहा था, लेकिन जैसे ही अपने पिताजी को जिम करते हुए देखा, उसमें 10 हाथियों का बल आ गया और ये पूरी न्यूज रिपोर्ट, जिम करने लगा। बुलेटिन हो गई। क्या बात अपने है। पिताजी को मात देते हुए। लेकिन कहते हैं ना कि बेटा आगे है तो पिताजी कहाँ पीछे रहने वाले हैं। क्या बात है। उनको भी मात देते हुए, सेकंड रन अप करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। अनबैलेंस जुगाड़ू पूरा पुशअप करते हुए बेटा, पूरा यहाँ पे साइड में पुशअप्स हो रहे हैं। ये देखिए राजस्थान का दूध पीकर लड़का नीचे से आया है। बस तूने चाय पी है, क्या पी ली तूने? ये इनने पी ली प्रोटीन चाय। ओ भाई साहब, हाँ जी, क्या बात है। और अंकल जी पूरे जोश में, बेटे ने पिए प्रोटीन चाय तो बाप, अरे वाह, और इधर प्रोटीन। ये सामने चले
चाय का कमाल, सनसनीखेज खुलासा। इस कप में क्या था कि चढ़ गया बाप बेटे को जोश। नया शिष्य पास आ चुका है, क्या चल रहा है इसके मन में बताइए। क्या मैं कभी आपको क्या लगता है क्या ये इसमें पुशअप और ये इस डंबल को उठा पाएगा? दोनों, छोटा बेटा सोच रहा है क्या मैं कभी बाप का रिकॉर्ड तोड़ पाऊंगा, क्या मैं कभी ऐसा कर पाऊंगा, बताइए बताइए बताइए। तो अभी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं वासु भाई? कैंटीन जा रहे हैं, खाना लग रहा है, नाश्ता चल रहा है, वहाँ खिलाते हैं, क्या खा रहे हैं देखते हैं और आपको भी दिखाते हैं। खाने में कुछ बढ़िया चीज़ ही होगी। भैया अभी नाश्ते के लिए आ गए हैं और ये टोकन दे के हमें नाश्ते में कचौड़ी, चलो उनको दे दो। तो अभी भाई भी हमारे साथ में, क्या नाम है भाई आपका? प्रथम भाई है और छोटा भाई निशांत। चलो मिलते हैं। ओह मौसा जी भी आ गए। नाश्ते में हमारा कचौड़ी, आलू का साग। क्या है भाई ये? पवन भाई बताएंगे। पवन भाई खुद पूछ रहे हैं क्या है भाई ये? भाई ये है कचौड़ी। खाते हैं ना मंजू कचौड़ी वाले की कचौड़ी, हाँ उससे अलग लग रही है भाई। ये मटर कचौड़ी लग रही है। मटर कचौड़ी, मटर आलू कचौड़ी, मटर आलू और कचौड़ी। चलिए खाते हैं। अनन्या कुछ कह रही है, कोने खुचरों में क्या क्या मतलब होता है कि हम कोने खुचरे में कैसे खा रहे हैं, क्या मतलब है इसका बताइए। नेशन वांट्स टू नो। कैसी लगी कचौड़ी? अच्छा कचौड़ी कैसे लगी? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया लगी कचौड़ी। मजा आया कचौड़ी खाने में? हाँ क्या बढ़िया लगा कचौड़ी में? टेस्ट हाँ। दिखा दो कचौड़ी से। ये देखो भाई कचौड़ी खा रही है, आप भी खाओ कचौड़ी खूब और कचौड़ी जैसे हो जाओ है? तो दोस्तों निकल चुके हैं फिर से, दिन के करीब 10 बज रहे हैं और अब जा रहे हैं हम बालाजी मंदिर दर्शन करने। तो मिलते हैं आपसे मंदिर में। तो हेलो दोस्तों, ये था पार्ट 2 बालाजी टेम्पल का और इसी के साथ पार्ट 3 भी आएगा। उसमें हमने पूरे बालाजी महाराज के आपको दर्शन करवाए हैं, तो पार्ट 3 ज़रूर देखना दर्शन करने के लिए। और इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। थॉट ऑफ द डे कुछ इस तरीके से, जीवन जब भी अस्त व्यस्त हो तो हमेशा व्यस्त होना चुनो, क्योंकि अस्त होना समय के ऊपर छोड़ना ही उचित है। तो दोस्तों बहुत ही प्यारा मैसेज है कि कभी भी अगर आपकी लाइफ में कुछ ऐसी सिचुएशन आए या कुछ ऐसा डामाडोल वाली सिचुएशन आए कि आपकी लाइफ को पता नहीं कहाँ जाना है कहाँ नहीं, कुछ अस्त व्यस्त हो रहा है, तो हमेशा अपने काम को चुनो, अपने काम में व्यस्त हो। आप बेकार की ओवर थिंकिंग करके जो अस्त वाली बात है, यानी वो सेल्फ हार्म, अपने आप को कभी भी सेल्फ हार्म नहीं करना, कुछ अपनी लाइफ के साथ गलत नहीं करना। अस्त करने का सिर्फ एक ही रास्ता है, ऊपर वाले के हाथ में। तो जब वो चाहेगा तभी आपका समय अस्त होगा, तभी आपका जीवन अस्त होगा। तो अस्त होने से अच्छा है व्यस्त रहें, काम करें और सफलता प्राप्त करें। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर देना, करके जाना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट व्लॉग में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।